हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इन को ध्यान रखते हुए आज का जो हमारा वीडियो है, जो एक पूरा सीरीज चल भी रहा है, श्वसन का लास्ट पार्ट का वीडियो है। हालांकि पार्ट 5 में ही इसे कवर करने की कोशिश किए थे, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाने के कारण इसे एक पार्ट 6 में इसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखेंगे वही मनुष्य का श्वसन तंत्र, जो श्वसन अंग है, उसका इसमें प्रोसेस कैसे होता है, श्वसन की क्रिया कैसे होती है, प्रच्छवास क्या है, उच्छ्वास क्या है, स्वाच्छोवास क्या है, ये सब चीजों को बारीकी से अध्ययन करेंगे। क्या प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, ये दोनों का परिवहन किस तरीके से हमारे आरबीसी के हीमोग्लोबिन में होता है, इन सभी चीजों को बारीकी से अध्ययन करेंगे। बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर का सबसे अच्छा चीज यही है कि लेक्चर जैसे समाप्त होगा, बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है आप लोगों को एग्जामिनेशन में, ठीक है। यानी कि आप लोग अपना कॉपी किताब निकाल लीजिए। यदि आप हल्ला हो रहा है वहां पर बैठे हुए हैं तो कृपया करके अपने एकांत में साइड हो जाए, वहां पर आराम से लेक्चर को पूरा डेडिकेशन के साथ देखें और कलम कॉपी निकाल लें ताकि इसका नोट्स भी प्रॉपर बनाएं। और जहां पर लगे कि लिखना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसे नोट्स कीजिएगा। और इस लेक्चर को देखने के बाद भारती भवन एनसीईआरटी किताब जरूर पढ़ें और उसी से अपना नोट्स बनाएं, उसका क्वेश्चन सर पूरा कंप्लीट करें। उसके बाद प्रीवियस का क्वेश्चन हर चैप्टर 1 में भी, पार्ट 5 का जो वीडियो था उसमें भी हम क्या दिए थे, प्रीवियस का क्वेश्चन दिए थे, जो कि कुछ 2011 से जो पूछा गया वही सब टोटल दिए थे मिलाकर। इसमें भी श्वसन में जितना पूछा गया क्वेश्चन टोटल इसमें छाट के अलग अलग क्वेश्चन बैंक से निकाल कर इसको हम यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं बोर्ड पर। इसको बहुत अच्छे से अपना फायदा उठाइए और अपना एग्जामिनेशन का तैयारी कीजिए मजबूती के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मनुष्यों में श्वसन तंत्र, उसका प्रोसेस किस तरीके से है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग बाहरी वातावरण से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वायु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन नासिका जो छिद्र होता है, बाह्य नासिका छिद्र, इसको द्वारा ग्रहण करते हुए लैरिक्स से श्वास नली ट्रैकिया से होते हुए कहाँ चल जाता है, फेफड़ों में चल जाता है। ये फेफड़ों में जाकर फिर ये ऑक्सीजन है वो रक्त के जो आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल है, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन क्या करता है, मिल जाता है किससे, आरबीसी के जो हीमोग्लोबिन से। अब मिलके क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर से हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण किए, अब ग्रहण करने के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन और आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन दोनों मिलके क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन फिर जाकर कोशिकाओं में लेकर चलता है। कहाँ लेकर चलता है, कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में जो ग्लूकोज चैप्टर 1 में जो बना था क्वेश्चन में, उस ग्लूकोज को जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन, यानी ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। कौन, ऑक्सीजन। कहां से आया, तो हीमोग्लोबिन की मदद से आया। कहां पर आया, तो कोशिका के अंदर ग्लूकोज है वहां पर आया। और ग्लूकोज को विखंडित करता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और इसके उपरांत क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है। और फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे वही कोशिका के माध्यम से आरबीसी के जो हीमोग्लोबिन है उसमें मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फेफड़ा द्वारा होते हुए बाह्य नासिका छिद्र से बाहर निकल जाता है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक प्रोसेस है किसमें, CO2 और O2 का परिवहन का, ठीक है। ये तो हम लोग देख लिया प्रोसेस किस तरीके से है। इस तरीके से हम लोग को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ग्लूकोज का विखंडन कौन किया, ऑक्सीजन किया। कहां से ऑक्सीजन आया, तो हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन आया था। कहां से, बाहरी वातावरण से, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 3 टर्म आता है, प्रच्छवास क्या है, उच्छ्वास क्या है और स्वच्छवास क्या है, यही ना, ध्यान से। तो सबसे पहले प्रच्छवास क्या है, प्रच्छवास जैसे हम लोग सांस लिए और सांस लेने के क्रम में
ऑक्सीजन ग्रहण किए और वो ऑक्सीजन जो रक्त की केशिका है, केशिका, रक्त केशिका में जाकर मिल जाता है। कौन? वो ऑक्सीजन। यहां तक जो प्रोसेस हो इसी को बोलते हैं प्रश्वास। कैसे बोलते हैं? प्रश्वास। कोई दिक्कत नहीं। आप देखते हैं प्रश्वास के दौरान कौन कौन सा क्रिया होती है। जैसे मान लो आप लोग अनुभव कीजिए, हम लोग सांस इसलिए तो पसलियां, जो 12 जोड़ी पसलियां वो कहाँ किया? बाहर की ओर खिसक गया। फिर से सांस लेते हैं तो पसलियां बाहर की ओर आ गया, तो प्रश्वास के दौरान 12 जोड़ी पसलियां बाहर की ओर खिसक जाती है। कहाँ चली जाती है? बाहर की ओर खिसक जाती है। और जो डायफ्राम, जो पिछले जो पार्ट का जो वीडियो था उसमें देखेंगे, डायफ्राम नीचे की ओर था, दोनों फेफड़ा के नीचे में डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम। वो डायफ्राम सिकुड़ जाता है, संकुचित होता है। जैसे मान लीजिए सांस लिए, फिर से प्रश्वास के क्रिया के दौरान पसलियां बाहर आ गया और ये जो यहाँ पर डायफ्राम होता है वो डायफ्राम क्या हो गया? संकुचित हो जाता है। क्या हो जाएगा? संकुचित हो जाएगा। किस क्रिया के दौरान? प्रश्वास क्रिया के दौरान। उच्छ्वास में क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा। सांस छोड़े, ये जो पसलियां है वो बाहर की ओर था, प्रश्वास में, उच्छ्वास में अंदर की ओर चला जाएगा। और डायफ्राम एक गुंबद के आकार, ये जो डायफ्राम ऐसे, ये जो डायफ्राम ऐसे होता है, ऐसे गुंबद के आकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गुंबद। और सांस लेंगे तो ऐसे, यानी कि एक बैलून समझ लीजिए, बैलून है, अंदर से एक डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम। और ये डायफ्राम क्या करता है? से गुंबद के आकार होता है। किस क्रिया के दौरान? उच्छ्वास के दौरान। और 12 जोड़ी जो पसलियां कहाँ होता है? वो अंदर की ओर धंस जाता है। तो ये होता है प्रश्वास और उच्छ्वास क्रिया के दौरान। और प्रश्वास उच्छ्वास ये दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग, जिसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। कैसे बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। कैसे बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास, यानी कि इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। तो इस तरीके से प्रश्वास, उच्छ्वास, ये दोनों को मिलकर श्वासोच्छ्वास। किसी को दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दिया गया है। इस तरीके से मेरा हालांकि वो कंप्लीट हो चुका है, श्वसन की क्रिया बस इतना ही आप लोगों को पढ़ना सिलेबस में, कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना है। सबसे पहले प्रश्वास क्या होता है, उच्छ्वास क्या होता है, श्वासोच्छ्वास क्या होता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरीके का परिवहन होता है, यही मेन चीज यही पढ़ना था आप लोग को। अब देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग श्वसन का एक पूरा सीरीज चल रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 भी लाना पड़ा हमें, तो पार्ट 6 तक की वीडियो लाए। इसमें हम लोग जो पढ़े हैं, क्या पिछले साल का जो प्रीवियस का क्वेश्चन पूछा क्या बन रहा है? यदि बन रहा तो हम लोग सही रास्ता पर हैं, सिंपल सा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। सिंपल है, 3rd पार्ट का वीडियो में जाके देख लीजिए। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसको जब भी आएगा तो 2 नंबर में तो हल्का बड़ा लिखे, 2 नंबर में तो हल्का छोटा लिखे, 5 नंबर में आएगा तो हल्का बड़ा लिखे, कम से कम 1.5 पेज में होना चाहिए। स्थलीय जीव और जलीय जीव श्वसन क्रिया के लिए किस प्रकार ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। स्थलीय जीव और जलीय जीव ऑक्सीजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, बोलिए। सब पढ़ाया हुआ, सब पिछले पार्ट का जो वीडियो सब उसी में होगा। अब वायवीय श्वसन कितना सिंपल है, 2nd पार्ट का वीडियो वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट है। 4 अंतर आराम से बताए थे आप लोग, आराम से इसको डील कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसा, अभी जस्ट बताए 6ठा पार्ट के वीडियो में। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का किस प्रकार परिवहन होता है। फिर हम लोग देखते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों में ऊर्जा का प्राप्त किस प्रकार होता है, उसका कौन कौन सा मार्ग होता है। तो ग्लूकोज का विघटन 3 प्रकार होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन का अभाव, सब बताए थे। ये था 2nd पार्ट के वीडियो में। फिर हम लोग देखते हैं अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में किस प्रकार से थकान या ऐंठन हो जाता है। 2nd पार्ट के वीडियो में हम बताए थे अच्छे तरीके से इसको। फिर देखे थे कि मछली, मच्छर, केचुआ, मेढक और मनुष्य के श्वसन अंग को लिखे। क्वेश्चन पूछ चुका है, मच्छर हो गया, मछली हो गया, फिर मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, ये सबका श्वसन अंग लिखना है। मछली का गिरस हो गया, मेढक का भी फेफड़ा होता है, मनुष्य का फेफड़ा होता है। ये सब इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। तीर्चाटा क्या होता है, श्वास नली या ट्रैकिया होता है, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना लीजिएगा। आप लोगों का एक भी क्वेश्चन श्वसन से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवहन, उसमें मिलते हैं। उसी के साथ हम लोग 5 से 6 जितना पार्ट वीडियो है उसी तरीके से वीडियो लाएंगे। और इसी तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहे, नोट्स बनाए, प्रॉपर अपना नोट्स बनाए, हैंड राइटिंग अपना लिखावट नोट्स बनाकर याद करें चीजों को, भारी से क्वेश्चन को अवश्य बनाए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को, ठीक है। नहीं सिर्फ इसको ध्यान रखते हुए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।